खाला जाद थी, मुझसे सिर्फ 4 बरस बड़ी थी। उनका घर करीब था, अक्सर हमारे घर आ जाती। उनके घर आने की वजह मैं जानती थी। दरअसल वो मेरे भाई अशर को पसंद करती थी। अक्सर कहा करती थी, सुल्ताना, किसी लड़के लड़की का एक दूसरे को पसंद करना कोई जुर्म तो नहीं। ये और बात है कि हमारे यहाँ शादियां अक्सर बुजुर्गों की मर्जी से होती हैं। नाजिया बहुत खूबसूरत और दिल मोह लेने वाली लड़की थी। तभी बहुत जल्द उसने मेरे भाई का भी दिल मोह लिया। वो उसे पसंद करने लगे। ख्याल था जब अम्मी नाजिया की माँ से अशर के लिए नाजिया का रिश्ता मांगेंगी तो वो हरगिज इनकार नहीं करेंगे। मेरी कोई बहन नहीं थी, मैं नाजिया को बहन समझती थी और वो भी मुझे बहन जैसा ही प्यार देती थी। हमारा एक दूसरे के घरों में आना जाना था। नाजिया की मोहब्बत अशर भाई से थी, लेकिन उनकी शादी मेरे चचा नासिर से हो, क्योंकि पहले दादी जान ने नाजिया की माँ से रिश्ता मांग लिया। चचा की मुलाजमत एक आला महकमे में थी। अम्मी की खाला इनकार न कर सकी, जबकि अशर भाई अभी पढ़ रहे थे और अभी तालीम की तकमील में 4 साल बाकी थे। इस रिश्ते पर सभी खुश थे, बस एक मैं ही अफसरदा थी, क्योंकि मैं नाजिया और अपने भाई की मोहब्बत से वाकिफ थी। मैं उन दिनों 8वीं में पढ़ती थी। जब नाजिया मुझे खत लिख कर देती तो मैं वो खत भाईजान को दे देती। वो जवाब लिखकर मेरे हवाले कर देते कि ये नाजिया को दिया। उनकी मोहब्बत मासूम थी, जो बहुत जल्द अंजाम पजीर हो गई। चचा से शादी के बाद नाजिया मेरी चच्ची बनकर हमारे घर आ गई और अशर भाई मजीद तालीम के लिए बैरून मुल्क चले गए। मैंने मैट्रिक किया तो चचा का तबादला रावलपिंडी हो गया। तब वालिद साहब ने मुझे उनके हमरा भेज दिया कि लड़कियों के लिए हमारे शहर में अच्छा कॉलेज नहीं था। उन्होंने सोचा कि रावलपिंडी में नाजिया अकेली नहीं रहेगी और ये भी वहाँ किसी अच्छे इदारे में तालीम हासिल कर लेगी। नाजिया को अब मैं चच्ची कहने लगी थी। कभी हमने पुराना तस्करा नहीं छेड़ा। नए रिश्ते के एहतराम में गुजरी बातों को किस्सा पारीना समझकर भुला दिया। अशर पहले ही इंग्लैंड चले गए थे, उनकी जुदाई का दुख था। फिर मैं भी खुश थी कि नाजिया अगर मेरी भाभी न बन सकी, चच्ची तो बन गई। फिर अब मैं उनके साथ रहती थी। चची भी अपनी नई जिंदगी से खुश नजर आती थी। उनको खुश देखकर मैं भी मसरूर रहती। उनके साथ हंसी मजाक और शरारतें करती थी। सच ये है कि मेरा दिल उनसे इतना मिलता था कि मैं अब उनको बहुत अहम जानती थी। कभी वो रूठती तो मैं धमकी देती कि मैं वापस चली जाऊंगी, तब वो फौरन मान जाती, क्योंकि इस घर में गहमा गहमी मेरे ही दम से थी। 1 साल पलक झपकते में गुजर गया और नाजिया एक प्यारी सी बेटी की माँ बन गई। ताहम अब वो पहले की तरह ही मेरा ख्याल रखती थी, बल्कि मुझसे पहले से भी ज्यादा मोहब्बत करती थी। शायद कि मैं उनकी माजी की राजदार थी। वो अक्सर कहती, सुल्ताना, मैं अपने घर में बहुत खुश हूँ। कभी इस खुशी को किसी की नजर न लग जाए, क्योंकि इंसान को बदलते देर नहीं लगती। उनकी इस बात से मुझे बहुत दुख होता। सोचती शायद उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। किस्मत में नाजिया का मुजरिम बनना लिखा था, सो वो हो गया जो ना होना चाहिए था। अफसोस इस बात का है कि मेरी वजह से उनकी जन्नत तबाह हो गई। काश जानती तो कभी रहने के लिए उनके घर नहीं जाती। 2 साल बाद अशर भाई इंग्लैंड से वापस आ रहे थे। अम्मी ने फोन किया कि तुम्हारी छुट्टियां हैं, कुछ दिनों के लिए घर आकर अपने भाई से मिल ही जाओ। अशर जल्द वापस चला जाएगा। मैंने चचा से कहा कि मुझे घर जाना है। उन्होंने मेरी सीट बुक करवा दी और मैं हवाई जहाज से वापस अपने शहर आ गई। अशर भाई एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए आए थे। जितने दिन मैं घर पर रही, उन्होंने एक बार भी मेरे सामने नाजिया का नाम ना लिया और ना ही उनके बारे में पूछा। मैं जानती थी कि अब वो हमारी चच्ची हैं, जिसे मुकद्दस रिश्ते में बंध चुकी हैं। खुद से मैंने भी कोई तस्करा नहीं किया। जिस रोज वो इंग्लैंड वापस जा रहे थे, उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया और कहा कि ये नाजिया की अमानत है, उसे दे देना और कहना अपने हाथों से इसे जला दे। लिफाफा मैंने ले लिया। जी चाहा कि उसे नाजिया चच्ची को देने के बजाय खुद ही चूल्हे में डालकर जला दूं। जाने क्यों ऐसा न कर सकी, और जब रावलपिंडी जाने लगी तो इस लिफाफे को अपने कपड़ों के साथ रख लिया कि जिसकी अमानत है उन्हें देकर कहूंगी कि जो तस्वीर मिट गई, अब उसकी परछाइयां अपने हाथों से आग में झोंक दो, ताकि आइंदा कभी तुम्हें ख्याल भी ना आए कि तुम्हारी ऐसी कोई अमानत हमारे पास है जिससे तुम्हारी खुशियां खतरे में पड़ सकती हैं। रावलपिंडी पहुंचकर रोज सोचती कि ये बात उनको बता दूं कि आपका एक लिफाफा मेरे पास अमानत है, मगर हिम्मत नहीं पड़ती
सोचती कि किसी दिन चचा और चची घर पर ना होंगे तो खुद जला दूंगी। जलाना ही तो है, नाहक ही लेकर आ गई। हो सकता है नाजिया को माजी की इस याद से तकलीफ पहुंचे या उनका दिल दुखे। जो बात उन्होंने भुला रखी है, क्यों उनको याद करा। 2 माह गुजर गए और मैं इस लिफाफे का तस्करा तक भी न कर सकी। वो दिन कितना रोशन और सुहाना था जब चचा खुश खुश घर आए। उनकी तरक्की हो गई थी। उन्होंने आते ही खुशखबरी सुनाकर कहा कि आज तैयार रहना, मैं तुम लोगों को एक अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खिलाऊंगा। आज मेरे ओहदे में इजाफा हो गया है। वो हमारे लिए कुछ तोहफे भी लेकर आए थे। इस खबर को सुनकर नाजिया चच्ची की खुशी दीदनी थी। वो बात बात पर मुस्कुरा रही थी। चचा मेरे लिए जोड़ा लाए थे। मैं उसने रखने लगी तो नाजिया ने कहा कि तुम्हारा सूटकेस पहले ही भरा हुआ है और इसमें ये क्यों ठोसे जा रही हो, इसे अलमारी में रख दो। लाओ, मैं तुम्हारे कुछ कपड़े भी अलमारी में रख देती हूँ। ऐसा कहते हुए उन्होंने मेरा सूटकेस उठाकर पलंग पर उलट दिया। कपड़ों के नीचे से जो लिफाफा तह में रखा था वो बाहर आ गया। उन्होंने लिफाफे पर अपना नाम लिखा देखा, फिर तहरीर को पहचान कर उसे उठा लिया। खोलकर देखा तो वो एक खत था जो उनके हाथ का तहरीर करता था। उन्होंने कभी मेरे भाई को लिखा था। वो उसे पढ़ने लगी। वो इंतहाई इन्हिमाक से अपने माजी में खोई हुई थी। चचा जान दफतन कमरे में आ गए। लिफाफा उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। चंद खतूत छोटे छोटे लिफाफों में थे। बड़े लिफाफे से निकलकर फर्श पर बिखर गए। मेरा सांस रुक गया। मैं जल्दी जल्दी उन्हें समेटने लगी। चचा ने मेरे चेहरे पर नजर डाली और पूछा कि ये क्या है। मैंने जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरे अपने कागज हैं। उन्होंने कुछ ना कहा और ना ही लिफाफे मेरे हाथ से लिए, मगर बदकिस्मती से जल्दी में एक लिफाफा कुछ दूर जा गिरा था जिसे मैं ना देख सकी। जब चचा की नजर उस लिफाफे पर पड़ी तो उन्होंने उठा लिया। लिफाफे पर नाजिया लिखा था। उन्होंने लिफाफा खोलकर खत निकाल लिया और पढ़ने लगे। जूं जूं पढ़ते जा रहे थे उनका रंग बदलता जा रहा था। चची इस तरह साकित खड़ी थी जैसे रूह जिस्म से निकल चुकी हो। लगता था कि अभी धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ेंगी। चचा खत पढ़कर वहां न ठहर सके और कमरे से निकल गए। जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका था। 2 दिन तक मेरी हिम्मत न पड़ी कि चचा के सामने जाती। मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने बीवी से क्या बात पुरस की और कैसे की। मैंने अम्मी को फोन किया और अब्बू को भेजो, आकर ले जाएं मुझे। मैंने बाकी छुट्टियां भी आपके पास गुजारनी है। अब्बू ने छोटे भाई फाखिर को भेज दिया और जब चचा घर पर ना थे, मैं बगैर उनको खुदा हाफिज कहे अपने भाई के हमरा अपने शहर आ गई, क्योंकि मुझ में अब वहां मजीद ठहरने और इस अलमिये का हिस्सा बनने की हिम्मत नहीं थी। मैं चचा और चची दोनों की निगाहों में मुजरिम बन चुकी थी। नाजिया से माफी तलब करने या कुछ कहने की जुर्रत खो चुकी थी। खुदा जाने उन पर क्या गुजरी, शौहर ने उनके साथ क्या सलूक किया, मगर खूब जानती थी चचा के मिजाज को। वो माफ करने वाले मर्दों में से थे ही नहीं। चंद दिनों बाद मालूम हुआ कि नाजिया के शौहर ने उन्हें मैके भिजवा दिया है। अब बात अंदर ही अंदर बड़ों में हुई, मगर मुझसे कोई सवाल न किया गया। अलबत्ता वालिद से चचा की कुछ बातें जरूर हुई। अशर तो दियार गैर में था, यूं भी गुजरे वक्त का मातम करना बेकार था। नाजिया बच्ची समेत मैके आ चुकी थी। 6 माह मैके में रही और फिर उन्हें तलाक मिल गई। उस दिन के बाद से कई बरस गुजर जाने के बावजूद मैं नाजिया से फिर नहीं मिली। अपनी सफाई तो क्या देती, मुआफी भी ना मांग सकी। किस मुंह से जाती? जिस औरत ने मुझे इतनी मोहब्बत दी कि बहन की कभी कमी महसूस न होने दी, मां जैसा प्यार दिया, मेरे ही हाथों उनका घर उजड़ गया। ऐ काश मेरा भाई इतनी बड़ी बेवकूफी न करता। नाजिया को माजी के ये औराख भिजवाने के बजाय उन्हें खुद ही अपने हाथों से नजर आतिश कर देता। ऐ काश मुझे ही अक्ल आ जाती कि मैं वो लिफाफा नाजिया के पास ले जाने के बजाय खुद ही जला डालती, तो ये सानेहा पेश ही ना आता। आज सोचती हूँ कि माजी की निशानियों को इस तरह संभाल कर रखना कितनी बड़ी गलती है। जब माजी दूर चला जाए तो उसकी निशानियों को भी मिटा देना चाहिए कि वो किसी के हाथ लगें तो तबाही ना आ जाए। कमसिनी में लड़कियां ख्वाबों की दुनिया में रहती हैं, किसी लड़के को पसंद भी करने लगती हैं, फिर नादानी में खतूत तहरीर करने लगती। लेकिन किस्मत में शादी का मुकद्दस बंधन नहीं होता। फिर ये तहरीरें माजी का हिस्सा बन जाती हैं, जैसे गुजरे वक्त की यादें दिल की गहराइयों में छुप जाती हैं। यादें दिल में उम्र भर छुपी रह सकती हैं, मगर खत नहीं। ये बाकी रह जाएं तो जिंदा सबूत होते हैं।
कोई गुनाह, कोई जुर्म ना भी करे तो उसकी गवाही पर फर्द जुर्म लग जाती है, नाहक सजा भुगतनी पड़ती है। अगर आपको आज का वाकया पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी हर इन्फॉर्मेशन वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।